नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी करें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की अवधि क्या है? 8 वर्ष। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की अवधि है 8 वर्ष। क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान किस संस्थान के अधीन संचालित है? NCERT के अधीन संचालित है क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल को कब प्रारंभ किया गया? 1 जनवरी 1974 को। 1 जनवरी 1974 को RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड को प्रारंभ किया गया। एक शैक्षणिक सत्र शिविरा शिक्षा विभाग राजस्थान के कितने अंक प्रकाशित होते हैं? एक शैक्षणिक सत्र में शिविरा शिक्षा विभाग राजस्थान में कितने अंक प्रकाशित होते हैं? 11 अंक। न्यूपा की स्थापना 2006 में की गई। न्यूपा की स्थापना 2006 में की गई। डाइस कोड होता है 11 अंकों का। डाइस कोड होता है 11 अंकों का। 11 अंकों का, जिसमें से 4 अंक जिला कोड, 4 अंक जिला कोड, जिसमें से भी 2 राज्य के, 2 जिला के। तो डाइस कोड 11 अंकों का होता है। बैक टू स्कूल का संबंध किस राष्ट्रीय कार्यक्रम से है? बैक टू स्कूल का संबंध SSA सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तीनों से उपयुक्त सभी से है। POC POCCC मॉडल किसने तैयार किया? हेनरी फेयोर ने। लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्ब। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संगठन कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय MHRD। विद्यालय का हृदय कहा जाता है पुस्तकालय, लाइब्रेरी को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। राजस्थान में कहाँ पर राजकीय उच्च संस्थान स्थित है? अजमेर में और बीकानेर में। अजमेर और बीकानेर राजकीय उच्च संस्थान IASE, अजमेर और बीकानेर। माध्यमिक स्तर पर गार्गी पुरस्कार की योजना कब प्रारंभ की गई? 1998 में। मिलिट्री स्कूलों का आदर्श वाक्य है शीलम परम भूषणम। शीलम परम भूषणम। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं हेनरी फेयोल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का व्यवस्थित क्रम बताइए। प्रवेशिका परीक्षा 10वीं संस्कृत, माध्यमिक परीक्षा 12वीं क्लास की सामान्य परीक्षा, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 12वीं संस्कृत और उच्च माध्यमिक परीक्षा
10वीं सामान्य परीक्षा। प्रवेशिका परीक्षा 10वीं संस्कृत, फिर है वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 12वीं संस्कृत, माध्यमिक कक्षा 10वीं सामान्य और उच्च माध्यमिक 12वीं कक्षा सामान्य। उन्नीस सौ 63 में कितने क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना की गई? 4 की गई थी 1963 में। जो 5वां क्षेत्रीय संस्थान है वो 1995 में शिलोंग मेघालय में की गई। 5वां शिलोंग मेघालय 1995 में शिलोंग में। क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में व्यवस्थित क्रम कौन सा है? अजमेर में MDS दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, भोपाल में उत्कल विश्वविद्यालय, मैसूर में मैसूर विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में उड़ीसा के अंदर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान नहीं है? 6 से 14 वर्ष आयु हेतु वर्ग हेतु मुक्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ये तो है। धारा 28 में प्राइवेट ट्यूशन का अंत और शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का निषेध, ये धारा 17 में है। धारा 16 में 8वीं क्लास तक फेल नहीं करना, और इसके अंतर्गत जो प्रावधान नहीं है वो है निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन, ये प्रावधान नहीं है। SIERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई। उदयपुर में की गई। उदयपुर में 11 नवंबर 1978 को की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा में 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र व राज्य का व्यय अनुपात था 50:50। केंद्र और राज्य का था 50-50%। विद्यालय आयोजना का संबंध किससे है? कोठारी आयोग से। कोठारी आयोग से विद्यालय योजना का संबंध है। यूडाइस का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया? 2012-13 में। यूडाइस का सर्वप्रथम उपयोग 2012-13 में किया गया। प्रारंभिक शिक्षा में कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित की जाती है? कक्षा 1 से 8। जो प्रारंभिक कक्षा है उसमें कक्षा 1 से 8 तक सम्मिलित की जाती है। राजस्थान में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट 1963 में स्थापना हुई, अजमेर के अंदर है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अलावा अन्य कहाँ पर सैनिक स्कूल खोला गया? झुंझुनू के अंदर। पहला चित्तौड़गढ़ में, तो इसकी स्थापना 7 अगस्त 1961 को की गई। और ये तो झुंझुनू वाला जो दूसरा है सैनिक स्कूल, ये 2018 से राजस्थान में संचालित है। ज्ञानवाणी का प्रसारण प्रतिदिन 16 घंटे किया जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत आवश्यक है? 50%। 50% महिलाएं आवश्यक हैं SMC में। पोस्ट कॉर्प के अनुसार CO का तात्पर्य है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है संवैधानिक। प्राथमिक व उच्च
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता कौन प्रदान करता है? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को मान्यता प्रदान करता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशक। स्कूल प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है अभिभावक। राजस्थान में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को कौन सी संस्था मान्यता देती है? माध्यमिक शिक्षा परिषद। माध्यमिक शिक्षा परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को मान्यता देती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद। विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया का अंग है, नियोजन है, संगठन और नियंत्रण तीनों ही विद्यालय प्रबंध प्रक्रिया के अंग हैं। एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति में न्यूनतम 3/4 सदस्य किसे बनाया जाता है? 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक को, मतलब 75 सदस्य जो होते हैं वो माता पिता या संरक्षक को बनाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित किए गए हैं वो कहलाते हैं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। सन 2018-19 में राजस्थान राज्य की राजकीय विद्यालय की कक्षा 9 की जो बालिकाएं हैं, कक्षा 9 की बालिकाओं को कितनी साइकिलें वितरित की गई? 3,15,000। 3,15,000 जो साइकिलें कक्षा 9 की बालिकाओं को वितरित की गई सन 2018-19 में। लाइट को शिक्षण व्यवस्थाओं में क्या नाम दिया गया? लाइट हाउस। लाइट को शिक्षण व्यवस्थाओं में लाइट हाउस नाम दिया गया। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन, उसका नाम है प्रवाह को प्रकाशन किया जाता है। सन 2016-17 में राज्य के विद्यालयों में लगभग 1.20 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीक पर प्रशिक्षण दिया गया। इसका क्या नाम है? किस नाम से जाना गया? सक्षम। जो बालिकाएं हैं उनको आत्मरक्षा तकनीक पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे सक्षम नाम से जाना जाता है। शैक्षिक प्रबंध के संबंध में असत्य कथन है। शैक्षिक प्रबंध सर्वव्यापी सत्य है। शैक्षिक प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। शैक्षिक प्रबंध कला व विज्ञान दोनों है, यह भी सत्य है। असत्य है अमूर्त होता है। असत्य क्या है? मूर्त होता है, जबकि यहाँ आना चाहिए अमूर्त होता है, वो सत्य है। तो शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त होता है, ये सत्य है। असत्य क्या है? इसमें मूर्त दे रखा है, जो असत्य है। विश्व स्काउट संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव का प्रारंभ कब हुआ? 2005 में। राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI का जो प्रारंभ हुआ वो सन 2005 में हुआ। SSA सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान में कितने जिलों में मिस सेल कार्यरत हैं? 33 जिलों में। राजस्थान के 33 जिलों में मिस सेल कार्यरत है। एकल पुत्री द्विपुत्री पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? 2012 में। 2012 में एकल पुत्री और द्विपुत्री योजना प्रारंभ हुई।
निम्न संस्थानों को स्थानों से मिला। ये जो प्राविधिक है, प्राविधिक या तकनीकी शिक्षा निदेशालय, ये जोधपुर के अंदर है। संस्कृत शिक्षा निदेशालय जयपुर के अंदर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अंदर। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अंदर। विद्यालय मानचित्र में लाल रंग किसे प्रदर्शित करता है? लाल रंग करेगा बालक को, और नीला जो रंग है वो बालिकाओं को प्रदर्शित करेगा। अगर लाल रंग है, ओनली लाल रंग, तो इसका मतलब है बालक जो स्कूल नहीं जाता है। और लाल रंग भरा हुआ है तो इसका मतलब है बालक स्कूल जाता है। उसी प्रकार नीला रंग केवल बाउंड्री है तो बालिका स्कूल नहीं जाती है। और नीला बाउंड्री के साथ फिल हुआ, भरा हुआ, इसका मतलब है बालिका स्कूल जाती है। ये बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए है। NCF का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना विद्यालय की स्थापना के संबंध में पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत का अंतर का आधार माना है? 20%। 20% का अंतर का आधार माना है। ये मित्र को ग्रामीण क्षेत्रों में जन मित्र के नाम से जाना जाता है। ज्ञान द्वितीय, ज्ञान दर्शन द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एकलव्य चैनल के नाम से। एकलव्य चैनल का जो दूसरा नाम है वो ज्ञान द्वितीय, ज्ञान दर्शन द्वितीय है। मिड डे मील योजना राजस्थान के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं के लिए पोषण आहार की लागत क्या रखी? 4.35 रुपये। 4.4 रुपये 35 पैसे। समग्र शिक्षा अभियान समसा का नारा क्या है? सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। सब पढ़े आगे बढ़े तो सर्व शिक्षा अभियान का है। केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात इसमें केंद्र का 60% और राज्य का 40%। कक्षा 1 से 8। पढ़े चलो बढ़े चलो, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का है। इसमें केंद्र और राज्य का 50-50%। कक्षा 9 से 12। और सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये समसा का है। समग्र शिक्षा अभियान कक्षा 1 से 12। वर्तमान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा द्वारा स्थापित किए गए कुल विद्यार्थी सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है? 32। भारत में सर्वप्रथम पब्लिक स्कूल कहाँ खोली गई? पब्लिक स्कूल खोली गई सनावर शिमला के अंदर। जबकि जो पहला सैनिक स्कूल भारत के अंदर सतारा महाराष्ट्र में खोला गया। और राजस्थान में पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में खोला गया। राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजी विद्यालय कब खोला गया? 1819 में। 1819 में राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजी विद्यालय खोला गया। समसा का वर्तमान कार्यभार किसे सौंपा है? प्रदीप कुमार बोरड़ को। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? तो न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह 45 घंटे कम से कम। RT एक्ट 2009 की किस धारा में राज्य सलाहकार परिषद का गठन है?
तो धारा 34 के अंदर राज्य सलाहकार परिषद का गठन है, जबकि धारा 33 के अंदर केंद्र सलाहकार परिषद का गठन है। 33 में केंद्र सरकार का है केंद्र सलाहकार परिषद, 34 में राज्य सलाहकार परिषद। SIQE का पूरा नाम स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा के कितने प्रतिशत पद विद्यालय में रिक्त नहीं रखे जाएंगे, तो 10% पद। और ये धारा 26 में इसका वर्णन है। धारा 26 में ये उल्लेखित है कि शिक्षकों के 10% पद विद्यालय में रिक्त नहीं रखे जाएंगे। शिक्षा का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित। न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित हैं शैक्षिक योजना से। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है शिक्षा बिना बोझ के या बिना बोझ के सीखना। विद्यालय परिसर की अवधारणा मध्य प्रदेश सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में क्रियान्वित हुई। डाइस का पूर्ण रूप है DIAC का डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। संयुक्त राष्ट्र ने 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट्स एवं गाइड इस मानद के रूप में चयनित किया। शांति दूत। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान कब स्थापित किया गया? 7 अगस्त 1961। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV से संबंधित वाक्य पढ़ें। KGBV आवासीय विद्यालय सही है। 75% जो है आरक्षण बालिकाओं के लिए SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, ये भी सही है। गैर आवासीय हैं, ये गलत है, जबकि आवासीय हैं कोई जाति का या समुदाय का आरक्षण नहीं है। माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय बालिकाओं के विद्यालय हैं, तो इसमें A, B और F ये सही हैं। आवासीय हैं, 75% आरक्षण है, ये आवासीय विद्यालय हैं। यहाँ पर गैर आवासीय है तो गलत दिया गया है। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किया गया भारत की संसद द्वारा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह 45 घंटे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट हैं 75% या 75%।